नमस्कार छात्र मित्रों। सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित श्रावणलाल मोदी प्राथमिक विद्यालय सातारा परिसर औरंगाबाद, यहाँ से मैं श्रीमती टाली एपी आपके सामने कक्षा 5वीं का तीसरा पाठ योग्य चुनाव प्रस्तुत करने वाली हूँ। हमारे आज के पाठ का नाम है योग्य चुनाव। छात्रों, आज हम इस पाठ में अलग अलग प्रकार के घटक का अभ्यास करेंगे, जैसे पाठ का परिचय, 2 पाठ का उद्देश्य तथा कहानी की सीख। आज हम यहाँ पर योग्य चुनाव इस पाठ के माध्यम से किस प्रकार की सीख हमें दी गई है, इसके बारे में जानकारी देखेंगे। यह पाठ एक कहानी के रूप में हमें प्रस्तुत किया गया है और इस कहानी के माध्यम से हमें लेखक क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं, इन सब की जानकारी आज यहाँ पर हम लेने वाले हैं। देखिए, हम हमारे कहानी की जानकारी देखेंगे। राजा मंगल सेन के मंत्री जगत राम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। राजा मंगल सेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। जगत राम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे और इसके लिए हरकारे गांव-गांव जाकर ढिंढोरा पीटने लगे। ये कहानी राजा मंगल सेन तथा उनके मंत्री जगत राम के बीच का एक संवाद है। एक राजा मंगल सेन थे और दूसरे उनके मंत्री जगत राम जी थे। जगत राम जी परोपकारी, सेवाभावी तथा ईमानदार मंत्री थे, परंतु अब वो बूढ़े हो चुके थे, जिसके कारण वो सेवा मुक्त होना चाहते थे। परंतु राजा का मानना था कि सेवा मुक्त होने से पहले आप आपके जैसा ही एक परोपकारी, ईमानदार मंत्री राज्य के लिए सौंप दे। इसके लिए मंत्री जगत राम जी राज्य में ढिंढोरा पिटवा देते हैं कि गुरुवार को सुबह 11 बजे मंत्री पद का चुनाव होने वाला है। इसके लिए वो हर गांव में जाकर ढिंढोरा पिटवा देते हैं। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर असफल रहा। मंत्री पद के लिए अनेक उम्मीदवारों ने दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। देखिए, जैसे ही गुरुवार के दिन 11 बजे चुनाव का समय निश्चित हो जाता है, तो उस दिन चयन वाले दिन के समय राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही जो नवयुवक थे, जो चुनाव के लिए आए थे, उनकी भीड़ लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में वहाँ पर युवक राज दरबार की ओर जा रहे थे और उसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध बूढ़ा इंसान हताश सा, निराश सा बैठा था, क्योंकि उसके बैलगाड़ी का एक पहिया कीचड़ में धंसा हुआ था और वह उसे निकाल नहीं पा रहा था। परंतु वहाँ आने वाले लोग कोई भी उसकी सहायता नहीं कर रहे थे। वहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोग थे। बहुत सारे नवयुवक राज दरबार की ओर जा रहे थे, परंतु किसी भी युवक ने उनकी सहायता नहीं की। देखिए यहाँ पर किस तरह से उस बूढ़े इंसान के बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ के अंदर फंसा हुआ है और बाकी के नवयुवक सभी राज दरबार की ओर जा रहे हैं। तभी क्या होता है, देखिए, उम्मीदवार युवकों में था एक कर्मवीर निर्धन परिवार की प्रतिभाशाली नवयुवक था। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ से निकल पड़ा और वह जोर निकालकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकालने की कोशिश की।
वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए और फिर इनाम में कुछ रुपए भी देने चाहे, परंतु कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। वह हाँफ रहा था, उसके कपड़े कीचड़ से सने हुए थे। देखिए, चुनाव के दिन जैसे ही सभी नवयुवक दरबार की ओर जा रहे थे, वहाँ पर एक बूढ़ा इंसान अपने बैलगाड़ी के पहियों को कीचड़ से निकालने की कोशिश कर रहा था, परंतु वहाँ पर कोई भी उसकी सहायता नहीं कर रहा था। तभी अचानक से वहाँ पर कर्मवीर आ जाता है। कर्मवीर एक निर्धन परिवार मतलब एक गरीब घर से था, परंतु प्रतिभाशाली युवक था। वह भी उस चुनाव के लिए जा रहा था। उसने देखा कि बूढ़ा इंसान उस पहियों को निकालने की कोशिश कर रहा है, तो वो आगे पीछे न सोचकर सीधे कीचड़ में उतर जाता है और उस पहिए को बाहर निकालता है। वो वृद्ध इंसान खुश हो जाता है और उसे धन्यवाद देता है। उसके साथ साथ उसे कुछ इनाम में रुपये देने की कोशिश भी करता है, परंतु कर्मवीर वो रुपये नहीं लेता। फिर उसे देर होने की आशंका हो जाती है और फिर वो दौड़ते भागते हुए दरबार की ओर चला जाता है। जैसे ही वो दरबार में आता है, दौड़ने की वजह से हांफने लगता है। कीचड़ की वजह से उसके कपड़े पूरे खराब हो जाते हैं और सारे उम्मीदवार उस पर हंसने लगते हैं। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से कर्मवीर उस कीचड़ से पहिया निकालने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही कर्मवीर दरबार पहुंच जाता है, सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं, क्योंकि एक तो वो देरी से वहां पर पहुंच जाता है और दूसरा उसके कपड़े पूरे कीचड़ से भरे हुए होते हैं। और तभी अचानक वहां पर बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी पहुंच जाता है और वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वो सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। जैसे ही कर्मवीर दरबार पहुंच जाता है, सब उस पर हंसने लगते हैं। तभी अचानक से वहां पर वो वृद्ध पहुंच जाता है जिसकी कर्मवीर ने सहायता की थी। वो वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम जी थे। मंत्री जगतराम जी राजा को पूरी घटना बताते हैं कि किस तरह से किसी भी नवयुवक ने उनकी सहायता न करते हुए उस मंत्री पद के चुनाव के लिए सिर्फ आ रहे थे, परंतु कर्मवीर ने अपने खुद के बारे में न सोचते हुए मेरी वहाँ पर सहायता करने के लिए पहुँच जाता है। और इस तरह से कर्मवीर में वो सारे गुण हैं जो एक मंत्री पद के लिए होने आवश्यक होते हैं। राजा को ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगता है और वो प्रसन्नता से कहते हैं कि जो सामान्य व्यक्ति की पीड़ा को सहज से समझ सकता है, उसके दर्द को दूर करने की सोच सकता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। और इस प्रकार से राजा ने तथा मंत्री ने मिलकर उनके लिए राज्य का नया मंत्री स्वीकार किया। देखिए, यहाँ पर हमें राज दरबार का दृश्य दिखाई दे रहा है। कर्मवीर कीचड़ से भरा हुआ दरबार पहुंचा है और बाकी के लोग उस पर हंस रहे हैं। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा सबकी सहायता करनी चाहिए तथा अच्छे काम का फल हमेशा अच्छा ही होता है। इस पाठ में आए हुए कठिन शब्द देखिए। सेवा मुक्त करना यानी नौकरी से छुटकारा देना। विनती यानी प्रार्थना। सेवाभावी यानी सेवा की भावना वाला। परोपकारी यानी दूसरों की भलाई करने वाला। हरकारे यानी दूत डाकिए। ढिंडोरा मतलब मुनादी या फिर डुग्गी। चयन करना, चुनाव करना। चाह, इच्छा। वृद्ध यानी बूढ़ा आदमी। कीचड़, चिपकने वाली गीली मिट्टी। उम्मीदवार यानी चुनाव के लिए आए हुए युवक। दृश्य यानी नज़ारा। चिंता मतलब फिक्र। विनम्रता से मतलब नम्रतापूर्वक और कीचड़ से सने मतलब कीचड़ लगे हुए। स्वयं यानी खुद। गुण यानी विशेषताएं। सुयोग्य यानी लायक और न्याय मतलब इंसान, इंसाफ।
आज हमने इस पाठ में किस तरह से चुनाव किया जा सकता है या फिर किन चीज़ों के आधार पर हमें किसी चीज़ का चुनाव करना चाहिए, इन सब की जानकारी ली है। इसके बाद हम अपने अगले भाग में कश्मीरा पाठ देखेंगे। थैंक यू।